एक बार की बात है, किसी गांव में बंसी नाम का आदमी रहता था। उसके एक छोटी सी बच्ची थी। बंसी की एक बेटी थी और बेटा अभी छोटा ही था। और बंसी भगवान का, हनुमान जी का भक्त था। अपना चौथाई हिस्सा हनुमान जी के मंदिर में दान कर दिया करता था। बंसी की पत्नी उसे रोका करती थी, घर में खाने को कुछ है नहीं और ये देखो दान करके आ गए। हमारे बच्चे भूखे घूम रहे हैं और इन्हें दान की पड़ती है। बंसी कहता, अरे भाग्यवान, तुम कहाँ से कहाँ रोज़ की वही बातें लेके बैठ गई। तभी उसकी पत्नी बोलती, हाँ, सभी के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारी बच्ची वही फटी पुरानी फ्राक पहन के रहती है और हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। तभी उनके दरवाजे पर एक छोटा सा बालक भीख मांगने आ जाता है। तो उसकी पत्नी बोलती, ले आ गया बकासुर, तुम्हारा चहेता भीख मांगने के लिए। तब बंसी बोलता है, भगवान चुप हो जाओ, वो एक अनाथ बच्चा है, आप 2 रोटी दे देंगी तो क्या बिगड़ जाएगा, उसे दे दो 2 रोटी। फिर बड़बड़ाती हुई उसकी पत्नी रसोई घर में जाती है, वहाँ से अंदर से 2 रोटी ले आकर उस बच्चे को दे देती है और बोलती, ले ठूस ले, खा ले। लेकिन बच्चा छोटा है, कुछ बोलता नहीं है, मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ दूर एक राजमहल में हरिया और दिलावर नाम के 2 मनुष्य साजिश रच रहे थे। उधर राजमहल में राजा के लड़का हुआ था, तो वो दोनों बोल रहे थे कि राजा अपने बेटे के खुशी में हनुमान जी के मंदिर में बहुत सारा दान करने वाले हैं और वो सोने का इतना महंगा दान है, अगर हम और तुम दोनों को मिल जाए तो हम दोनों की गरीबी दूर हो जाए। तो वो बोलते हैं, क्या करें दूसरा वाला। तभी वो बोलता, नई साल आने को अभी दिन है, अभी से ही तैयारी में लग जाओ। और इससे वो दान जैसे ही वहाँ चढ़ाएंगे और हम लोग उसकी चोरी कर लेंगे। कुछ समय बीत जाता है, बंसी का लड़का अचानक बीमार हो जाता है। बंसी जाकर वैद्य जी को बुलाकर ले आते हैं। वैद्य जी उसे देखते हैं तो बोलते हैं, ये तो बहुत बीमार है, इसकी ठीक होने की हालत नहीं है। तभी बंसी बोलता है, क्या हुआ। तो वैद्य जी बोलते हैं, ठीक तो हो जाएगा लेकिन बहुत पैसे लगेंगे और इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे। तो बंसी पूछता है, कितने पैसे लगेंगे इसके इलाज में। तब वैद्य जी बोलते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए इसके इलाज में लगेंगे और तुम्हारी हालत देख के मुझे नहीं लगता है कि इतने पैसे का इंतज़ाम तुम कर पाओगे। और तब वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं, बोलते हैं, पैसों का इंतज़ाम हो जाए तब तुम हमारे पास आ जाना। इधर उसकी औरत रोने लगती है बंसी की और कहती, हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अब मैं क्या करूँ। तभी बंसी बोलता है, चुप हो जाओ भगवान, मैं साहूकार से पैसे मांग कर देखता हूँ कर्जे पे, साहूकार दे देगा तो मैं इलाज करा लूँगा। तभी बंसी साहूकार के यहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, सेठ जी, हमें 1 लाख रुपए दे दो उधार। तब सेठ जी बोलते हैं, 1 लाख रुपए तुझे, तेरे पास क्या है देने को, सो मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूँ। तेरे पास तो गिर में रखने को कुछ है ही नहीं, एक छोटा सा घर है टूटा सा और एक गाय है, 1 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता। तभी बंसी रोने लगता है और सेठ जी का पैर पकड़ लेता है। सेठ जी, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आप चाहो तो ज़िंदगी भर गुलामी लिखवा लो, मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तभी सेठ जी बोलता है, तभी साहूकार कहता है, छोड़ मेरा पैर, वक्त बर्बाद मत कर, जा यहाँ से, भाग जा। तब बंसी भागता नहीं है तो साहूकार चिल्लाता है अपने नौकरों को। फिर अंदर से दूसरे नौकर आते हैं, बंसी को उठाकर सड़क पे फेंक देते हैं। तभी वो बाहर पटक देता है और बंसी से बोलता है, दोबारा दिखाई दिया तो मैं तुझे मार डालूँगा। तब बंसी वहाँ से रोता हुआ चल देता है। अब मैं क्या करूँ, साहूकार ने मुझे पैसे देने को मना कर दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसके मन में आता है, मुझे राजा के पास जाना चाहिए। तभी वो राजा के पास चला जाता है। बंसी राजा के पहरेदारों के पास पहुंच जाता है और पहरेदार दरवाजे पे खड़े हैं।
बंसी उनको सारी बात बताता है। तभी पहरेदार कहते हैं राजा आज घर पर नहीं है, वे किसी दूसरे राज्य में गए हैं, शाम को आना। और ऐसे कहकर पहरेदार उसे भगा देते हैं। फिर बंसी वहाँ से चला आता है। बंसी वहाँ से चला जाता है और इधर हरिया और दिलावर उसकी बात सुन लेते हैं बंसी की। तो दिलावर हरिया से बोलता है ये बंसी का इस्तेमाल करके और हम मंदिर के सारे गहने चुरा सकते हैं और सारा इल्ज़ाम बंसी को के ऊपर डाल देंगे। तभी दिलावर और वो दोनों बंसी के घर पहुंच जाते हैं और बंसी से कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है। बंसी बोलता है हाँ। तो वो दोनों बोलते हैं आप नई साल में हनुमान जी के मंदिर में 4 बजे जाना। और वहाँ मेरी दादी बोलती थी जो 4 बजे हनुमान जी के मंदिर में जाता है तो हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर होती है, तो तुम पे कृपा होगी, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर बंसी और बंसी की पत्नी बहुत खुश हो जाती हैं। उन दोनों के मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। और कुछ दिनों बाद 31 दिसंबर को राजा सोने का मुकुट और हनुमान जी के लिए कुछ गहने रात में मंदिर में रखवा देता है। तभी राजा मंदिर के पुजारी से कहता है पुजारी फाटक बंद कर दो। पुजारी मंदिर के फाटक बंद कर ताला लगा देता है। लेकिन हरिया और दिलावर दोनों ने पहले ही प्लानिंग बना ली थी। वह पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी से किसी तरह उनसे चाबी ले लेते हैं और पुजारी उन्हें चाबी दे देता है। तभी रात में वो सोने का मुकुट और सारे जेवर की चोरी कर लेते हैं। इधर बंसी और बंसी की पत्नी अपने परिवार को लेकर 4 बजे हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। तब बेटी बोलती पापा 4 तो बज गए, हनुमान जी तो यहाँ प्रकट हुए नहीं। तब बंसी बोलता है बेटा और इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है लेकिन हनुमान जी प्रकट नहीं होती। तभी उसकी पत्नी बोलती है घर चलो, मेरा बेटा ठंड के मारे कांप रहा है, कल मरता है तो आज ही मर जाएगा। तब वे दोनों घर चले जाते हैं। वो लोग चले जाते हैं बंसी और बंसी की औरत। तभी राजा वहाँ आ जाता है और राजा आते ही उसे पता लगता है कि मंदिर में जो रात में गहने रखवाए थे हनुमान जी पे चढ़ाने के लिए वो चोरी हो गए। यह सुन राजा आग बबूला हो जाता है। तभी मंदिर का पुजारी आता है और बताता है राजा से कि बंसी का परिवार 4 बजे यहाँ चोरी छुपे हनुमान जी के मंदिर में थे। फिर राजा आदेश देता है और बंसी को बुलवाता है। तभी सैनिक जाते हैं और बंसी से कहते हैं महाराज ने तुम्हें बुलाया है। तभी बंसी और बंसी की पत्नी और बच्चे दोनों आते हैं मंदिर में। तभी पुजारी जी ने बंसी से कहा क्यों रे बंसी, मैं तो तुझे हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त समझता था, तूने ही हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के गहनों की चोरी कर ली। तब बंसी ने कहा ये क्या कह रहे हो पुजारी जी, मैं हनुमान जी के गहनों की चोरी क्यों करूँगा। पुजारी जी कहते हैं सीधी तरह अपना गुनाह कबूल कर ले और सारे जेवर दे दो। तभी बंसी बोलता है पुजारी जी मैंने चोरी नहीं करी तो मैं कहाँ से जेवर दे दूँ। तभी उस मंदिर में एक बुढ़िया बैठी थी, वो भीख मांगती थी। उसने कहा महाराज बंसी कभी चोरी नहीं कर सकता, बंसी बहुत भला आदमी है, वो चोरी जैसा काम क्यों करेगा। तभी दिलावर कहने लगा एक बुढ़िया तू चुप है जा, भीख मांगने वाली बीच में बोलती है। तब बुढ़िया ने कहा नहीं बंसी चोरी नहीं कर सकता। तभी बंसी बोला आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो, हमारे पास कोई गहने नहीं है। और बंसी की पत्नी कहने लगी महाराज हमें दिलावर ने कहा था कि 4 बजे मंदिर में जाना, वहाँ हनुमान जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ 4 बजे आए तो हमने देखा यहाँ मंदिर में हनुमान जी प्रकट नहीं हुए। हम उनका इंतज़ार करते करते सुबह हो गई। तभी दिलावर बोलता है देखो महाराज जी हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डालने लगे। तभी बंसी बोलता है नहीं महाराज हमने चोरी नहीं करी, आप चाहो तो हमारा घर चेक कर सकते हो। तभी महाराज कहते हैं बस करो,
बहुत हो गया, बंसी और बंसी की पत्नी को पेड़ पर लटका के फांसी लगा दो। और बंसी और बंसी की पत्नी को पकड़ कर ले जाते हैं। और बंसी की बेटी के हाथ में बंसी का छोटा बेटा है। तभी वो बेटा को हाथ में लिए बंसी की बेटी रानी के पैरों में गिर जाती है और बोलती है, रानी जी, हमारे माता पिता को छोड़ दो, हमारे माता पिता बेकसूर हैं। तब रानी कहती है, अगर तुम्हें अपने माता पिता को बचाना है तो गहने का पता बताओ। तब बेटी बोलती है, महारानी, मुझे कुछ नहीं पता, गहने किसने चुराए, मुझे कुछ नहीं पता। तभी रानी कहती है, हट यहाँ से, मैं चोर की बेटी का यकीन नहीं करती। और वह बेटी को धक्का लगा देती है और वो बेटी गिर जाती है। तभी वहाँ छोटा बालक आ जाता है, हाथ में कटोरा लिए भीख मांगता। वह बोलता है, ठहरो। तभी वो बेटा बोलता है, बंसी ने चोरी नहीं करी और उन्हें छोड़ दो, बंसी और बंसी की पत्नी बेकसूर हैं। तब दिलावर और हरिया बोलता है, देखो ये भिखारी भी बीच में बोलने लगती है। तभी वो लड़का बोलता है, अभी देखो मैं दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ। तो वह लड़का दोनों हाथ से ताली बजाता है। तभी वहाँ दो बंदर आ जाते हैं और हरिया और दिलावर की खूब मार लगाते हैं, पिटाई करते हैं। तभी वो बंदर तीनों को मारते हैं, हरिया और दिलावर और पुजारी को। वे तीनों बोलते हैं, बचाओ बचाओ, लेकिन वो बच नहीं पाते। तभी बंदर वहाँ से खड़े होकर एक पेड़ पर जाते हैं, वहाँ से तलवार निकाल कर ले आते हैं और तीनों को मारने लगते हैं। तभी वह बच्चा बोलता है, अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं बच नहीं पाओगे। तभी वो बच्चा कहता है कि तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और वो तलवार देखकर दोनों भयभीत हो जाते हैं और अपना चोरी का इल्ज़ाम कबूल कर लेते हैं। तभी वह बालक बोलता है, महाराज, जिसे तुम पुजारी समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा लुटेरा है और गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ मंदिर का पुजारी बन बैठा है। तब राजा पूछते हैं, तुम्हें ये बात कैसे पता है? तब वह बालक के अंदर से एक रोशनी आती है और वह हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाता है। तभी राजा और रानी उनको हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। तब बंसी और बंसी की पत्नी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं, बंसी, आप हमारे सच्चे भक्त हो। सच्चे भक्त होने के कारण आप परोपकारी भी हो। आप जैसा सच्चा दिलवाला इंसान इस संसार में नहीं है। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। और हनुमान जी बंसी के बच्चे को ठीक कर देते हैं और हनुमान जी कहते हैं, आज के बाद तुम दोनों को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम हमारे भक्त होकर और गरीब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हनुमान जी उसी मंदिर में एक बड़ा घड़ा मोहरों का भरा हुआ प्रकट कर देते हैं और बंसी से कहते हैं। तभी राजा उन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाता है और बंसी को सोने से भरा हुआ मटका मिल जाता है। उस मटके को लेकर बंसी घरें चला जाता है और घर जाकर बंसी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और हंसी खुशी अपने घर में दोनों लोग रहने लगते हैं और बंसी का कारोबार भी अच्छा चलने लगता है। और बंसी फिर अपना पक्का घर भी बनवा लेता है जो कच्चा था और दोनों पति पत्नी हनुमान जी की आराधना करने लगते हैं। बंसी तो पहले से ही हनुमान जी की आराधना किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था। बंसी को तो बहुत विश्वास था, अनन्य भक्ति करता था। अब यह चमत्कार देखकर उसकी पत्नी भी और उसकी बेटी भी और बंसी, बेटा तो अभी छोटा ही था, 1 वर्ष का था, तीनों हनुमान जी के भक्त बन गए और हनुमान जी की आराधना करने लगे। हनुमान जी की कृपा से बंसी के सारे दुख दूर हो गए।